सभी दोस्तों को राम राम, सभी को राधे राधे। हमारी पर्सनल 8.1 चल रही थी। इसी के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को, इस क्वेश्चन की ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखो। 10 cot थीटा बराबर 7/8 है और इस हमें मान प्राप्त करना कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो सवाल दे रखे हैं। हम पहले क्वेश्चन पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन की फिगर देखकर हमें आंसर देना है। इसके अंदर हमें दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8 और हमें साइन थीटा और कोस थीटा के मान प्राप्त करने हैं। क्वेश्चन की फिगर देख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी के लिए हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। देखो, कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला पहले बताया था मैंने। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। हमें प्राप्त करना कोट, तो कोट के लिए कोट बराबर लिख सकते हैं हम आधार बटे लंब। हमें आधार दिया और लंब दिया। इसी के लिए हम इस समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ए बी और सी, ए बी सी और इसकी ये थीटा। आधार कितना 7, लंब कितना 8। हमें कर्ण का मान प्राप्त करना। दोस्तों, कर्ण का मान प्राप्त करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी हमें कर्ण का मान प्राप्त करना है। तो AC का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। बच्चों, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको ध्यानपूर्वक देखो और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। AB बराबर 7 का स्क्वायर प्लस BC बराबर 8 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। तो ये कितनी होगी? 13 10 113। इसको लिख सकते हैं कि AC बराबर 113 का रूट। AC का मान ये प्राप्त हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं कि AC नॉट इक्वल टू माइनस का 113 का रूट, यानी माइनस का 113 माइनस का 113 रूट का मान AC का मान नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक भुजा नहीं होती है। अतः AC बराबर 113 का रूट प्राप्त हो गया। हमें AC का मान 113 का रूट प्राप्त हो गया। देखो,
हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और करण का मान प्राप्त किया है। हमें तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा का मान प्राप्त करना है। हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। हमें अब साइन थीटा और कोस थीटा का मान प्राप्त करना है, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे भी जाते हैं। देखो अगर हम क्वेश्चन की फिगर देखकर हमें आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा, इस साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। देख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना इसमें 8, कर्ण कितना इसमें, कर्ण 1/113 रूट। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम कोस थीटा का मान प्राप्त करेंगे। कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना इसमें 7 है, कर्ण कितना 113 का रूट। अब हम इस क्वेश्चन की फिगर देखकर हमें आगे सॉल्व करते हैं। चलो अब हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। अब साइन थीटा और साइन थीटा का मान आगे रखते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है, साइन का मान ये 8/113 का रूट इंटू 1 माइनस का 8/113 का रूट। देखो दोस्तों कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इनके मान रखे हैं। देखो यहाँ कुछ फॉर्मूला बन रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। यानी कि ये क्या है, फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। अब इसी के माध्यम से हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस 113 का रूट। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम इनकी ए इसको मान लिया और बी इसको मान लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ए का स्क्वायर 1, 8 का 64 और इसका हो गया 113। और इसको सॉल्व करेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 113 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 113। तो 113 माइनस का 64/113। अब 113 माइनस का 64 तो इसमें करेंगे तो हमारा आएगा यानी 113 के अंदर माइनस का 64 करेंगे 49 आएगा और
बटे 113 है। तो हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान प्राप्त, ये समीकरण 1 दे दिया। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान प्राप्त कर लिया है। दोस्तों क्वेश्चन की फिगर दे के हमने उपला पारण का मान प्राप्त कर लिया। हमें अब इसका मान और प्राप्त करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा इंटू माइनस का 1 माइनस का कोस थीटा का मान प्राप्त करेंगे। देखो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो सभी बच्चे इसको उतार लो एक बार, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करो और ध्यानपूर्वक देखो। देखो हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा का मान प्राप्त किया था 49/113। ये मान हमने प्राप्त कर लिया था। हमें तो चाहिए इसका मान प्राप्त किसका करना, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। इसी प्रकार इसके अंदर कोस थीटा का मान रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो कोस का मान 1 प्लस कोस 113 इंटू 1 माइनस 113 का रूट। इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के माध्यम से इसको और सोल्व करेंगे। तो देखो इसको और सोल्व करेंगे तो बच्चों ए का स्क्वायर माइनस का 7 113 का रूट बी स्क्वायर। इसको और सोल्व करेंगे। ए का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और ये इसका ये रूट हट जाएगा 113 बन जाएगा। देखो 113 का रूट भी स्क्वायर लगेगा ना, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 की प्राप्त होंगे। ये मैंने वहाँ लिखा है। चलो इसको और सोल्व करते हैं आगे। इसको हम सोल्व करेंगे। 113 इसका एलसीएम आया तो 113 माइनस का 49 बटे 113। तो इसका कितना प्राप्त हुआ, इसका हो गया 51 और 13, इसका हो गया 64। 113 में 49 निकालेंगे तो 64 बटे 113। ये मान 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान प्राप्त हो गया। ये समीकरण 2 है। देखो दोस्तों कुछ नहीं किया, मैंने 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा का मान प्राप्त किया है। मैंने ये फॉर्मूला लगाया है और इसको आगे सोल्व किया है। और देखो हमारे पास ऊपर वाली समीकरण का मान प्राप्त हो गया, नीचे वाली का हो गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम आगे सोल्व करेंगे। समीकरण 1 के अंदर समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा। देखो
प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे और सॉल्व करेंगे। इक्वेशन एक के अंदर भाग इक्वेशन 2 का दिया, यानी देखो बच्चों, समीकरण एक के अंदर समीकरण 2 का भाग देंगे। तो समीकरण एक क्या, 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, यह है बराबर 100, यह है 49/113। और समीकरण 2 क्या है, 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। और इसका मान क्या है, 64/113। देखो इसको और सोल्व करेंगे आगे हम, इसको और सोल्व करेंगे तो ये होगा 49/113 इंटू 113/64। ये हमारा मान, ये 113 से 113 कैंसिल, 49/64 हमारे पास प्राप्त हुआ। ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा का मान प्राप्त किया है। और हमें यही मान प्राप्त करना है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर हमने यही बुझा, थोड़ा इसको दोबारा समझो। देखो बच्चों, समीकरण एक के अंदर समीकरण 2 का भाग दिया है, समीकरण एक ये है, इसके अंदर भाग दे दिया। यहाँ देखो, यहाँ होता है, देखो एक चीज देखो हमारे पास कि हंस, नोट के अंदर लिखना है हंस बटे हर और बटे हंस बटे हर। देखो नोट में लिखना है, इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं हंस बटे हर इंटू हर बटे हंस। ये बात मैंने यहाँ की है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। और हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट का अध्ययन किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट है कि कोट स्क्वायर का मान प्राप्त करना है। दोस्तों इसको पहले सभी नोट कर लो, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम कोट स्क्वायर का मान प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर और आंसर दो। हमें अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट का सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। देखो कोट स्क्वायर का मान क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है। कोट थीटा का मान दे रखा 7/8। अब हमें तो कोट स्क्वायर का मान प्राप्त करना है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो गया कोट स्क्वायर 7/8 का वर्ग। इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो गया 49/64। ये हमें प्राप्त करना था। देखो दोस्तों, हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करना है। कोट स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करना है तो हमें कोट का मान दिया हुआ है, और कोट स्क्वायर का मान प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। दोस्तों थैंक यू।